हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आपको थंबनेल में देख के समझ में आ गया होगा कि आज मैं बात करूंगा ग्रामीण बैंक की वैकेंसी के बारे में, जिसका जो ऑनलाइन अप्लाई डेट है वो 1 जून से शुरू होने वाला है। देखिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है, हर साल ये वैकेंसी आती है, बड़े पैमाने पर आती है, ऑल इंडिया भर्ती है। किस प्रकार से इसमें आपको अप्लाई करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, सैलरी क्या होगी, क्वालिफिकेशन के चाहिए, एज क्राइटेरिया के चाहिए, सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और ये आपकी देखिए, आपको जैसा पता है ये चुनावी वर्ष है और लगभग हर कहते हैं विभाग में भर्ती आ रही, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे यूपीपीएससी हो, मतलब जिस चीज़ में आप बात कर रहे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो आज ही उसी के उपलक्ष्य में ये जो भर्ती आई है, अच्छे खासे पदों पर भर्ती आई है। 1 तारीख का फॉर्म अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा 1 जून से। तो क्या है इस भर्ती में, क्या क्या रहने वाला है, जो लोग क्या कहते हैं तैयारी कर रहे हैं, जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, उनके लिए जॉब बहुत अच्छी है। दूसरी एक बात और अच्छी है, देखिए बाकी किसी बैंक की आप जब तैयारी करते हैं, किसी बैंक का एग्जाम देते हैं, तो उसमें इंग्लिश कंपलसरी होती है। इसमें जो है वो इंग्लिश भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना, इसमें हिंदी और इंग्लिश में आपका ऑप्शन है। अगर आप हिंदी में पेपर हिंदी चाहें तो हिंदी दे सकते हैं, और हिंदी सब्जेक्ट लेना चाहें तो हिंदी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट लेना चाहें तो इंग्लिश सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको ऑप्शन है। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में पेपर देखने को मिलेगा। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप फॉर्म को डाल सकते हैं। लेकिन जिस स्टेट से, और आपको ये भी सुविधा मिलती है इस क्या कहते हैं भर्ती में, कि आप जिस स्टेट का मतलब जिस स्टेट पर आप फॉर्म डालना चाहें उस स्टेट पर फॉर्म डाल सकते हैं। जिनने कहने का मतलब ये है, जैसे आप यूपी के हैं और आप चाहते हैं आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म डालें या महाराष्ट्र से फॉर्म डालें, तो आप फॉर्म में अपना क्या कहते हैं, आप उसको महाराष्ट्र डाल दीजिएगा। अगर सिलेक्शन होगा तो आपको महाराष्ट्र में पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, अगर आप यूपी से डालना चाहते हैं, यूपी के यूपी से डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, अपने होम स्टेट से भी फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब जिस स्टेट में आपको पोस्टिंग लेनी है ना, उस स्टेट से आप फॉर्म डालेंगे और उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगी, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्या कहते हैं इस भर्ती के बारे में। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखी हूँ, इसके अलावा भी मुझे आपको बतानी है इस भर्ती को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ करके जानते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, देखिए ग्रामीण बैंक ऑफिस असिस्टेंट का ये रिक्रूटमेंट है। ऑफिस असिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं, क्या कहते हैं, कार्यालय सहायक। कार्यालय सहायक इसको बोलते हैं हिंदी में, कार्यालय सहायक। ठीक है, सहायक इसको बोला जाता है हिंदी में। विभाग कौन सा है, ग्रामीण बैंक आपका विभाग है। ग्रामीण जो बैंक है आपका विभाग है, ग्रामीण बैंक आपका विभाग है ये। ठीक, ग्रामीण बैंक की पोस्टिंग है। कैंडिडेट कौन कराता है इसको, IBPS कनेक्ट कराता है। ठीक, IBPS इस एग्जाम को कनेक्ट कराता है। टोटल कितने पोस्टों पर यह भर्ती निकलेगी, देखिए टोटल जो पोस्टें निकली हैं लगभग इसमें 5500 पोस्टों से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकलेगी। 5500 पोस्टों से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकलेगी। और ये इसी साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर साल निकलती है। इतने पदों से ज़्यादा भर्ती हर साल निकलती है। ठीक है ना, मतलब इतने पद तो आते ही आते हैं ग्रामीण में। हर साल जून के महीने में ये आपका ऑनलाइन अप्लाई डेट शुरू हो जाता है ग्रामीण बैंक का। हर साल 5500 से ज़्यादा पद आते हैं, तो इस बार भी 5500 से ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें 2 प्रकार की पोस्ट होती हैं। एक होता है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट, एक होता है ऑफिसर स्केल 1 और 2। ऑफिसर स्केल 1 और 2 मतलब देखिए, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, अभी मैं आगे बात करूंगा कि काम क्या होता है। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ऑफिसर स्केल 1 और 2 का मतलब क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझिएगा कि ये क्लर्क की वैकेंसी, क्या की वैकेंसी है, क्लर्क की। ठीक है, ये क्लर्क की वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें फीस कितनी रहेगी, समझिए सीनियर क्लर्क है। क्योंकि देखिए इसमें सीनियर क्लर्क में क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप SSC CHSL का एग्जाम देते हैं, उसमें भी आप क्लर्क है बनते हैं किसी डिपार्टमेंट में, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आप क्लर्क ही बनते हैं, लेकिन वो जूनियर क्लर्क होता है। ठीक है, उसका नाम होता है जूनियर असिस्टेंट, या क्या कहते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, इसको नाम में होता है। लेकिन ये सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। कैसे है सीनियर असिस्टेंट की, समझिएगा। देखिए मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखिए इसमें जो फीस आपकी मांगी गई है, मैं फीस चेक कर ले रहा हूँ कितनी है। फीस जो आपकी मांगी गई है जनरल EWS OBC के लिए 875 रुपये फीस है। फीस बस थोड़ी सी ज़्यादा है, इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। SC ST की जो फीस है वह 175 रुपये, 175 इनको भी देनी है। बाकी जनरल EWS OBC को 875 रुपये फीस देनी है। अप्लाई डेट कब से, अप्लाई डेट कब से है, जो आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अप्लाई कब से आप कर सकते हैं, आज को मैं साफ कर दे रहा हूँ। अप्लाई आप कब से कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं 1/6/2024 से, 1/06/2024 से अप्लाई कर सकते हैं। कितने दिन आपको अप्लाई करने के लिए मिलेगा, कितने दिन अप्लाई करने के लिए मिलेगा, तो आप 28 तारीख तक, 28/6/2024 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 28 दिन 29 दिन आपको 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक जोड़ते हैं तो 29 दिन होते हैं। इतने दिन तक आपको फॉर्म अप्लाई करने को मिलेगा। ठीक है, आप क्या कहते हैं, आपको ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, मैं आपको क्वालिफिकेशन और सेक्टर लिखना भूल गया हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर क्वालिफिकेशन।
क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, देखिए आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है, GRADUATION, ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है। आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom, BTech, BBA, आपने कुछ भी किया हो, बस आप BA मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और परसेंटेज का भी कोई रोना नहीं है, मतलब परसेंटेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 35% नंबर भी लाए हुए हैं, बस आपकी मार्कशीट में पास लिखा होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। ये कोई परसेंटेज का बाउंड्री नहीं रखा गया, कोई परसेंटेज की कट ऑफ नहीं रखी गई है कि इतने परसेंटेज होना चाहिए। आप अगर 35% अगर नंबर ला के अगर ग्रेजुएशन में आपने पास किया है ना, आपकी मार्कशीट में पास लिखा हुआ है, आपके पास डिग्री है, तो आप जाहिर सी बात है आप क्या कहते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी देखिए जो मिलती है वो 40,000 प्लस मिलती है। सैलरी कितनी मिलती है, 40,000 प्लस सैलरी मिलती है, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि सैलरी आपकी कम रहेगी। बैंक की नौकरी है, ग्रामीण बैंक को थोड़ा मतलब ज़्यादा लोग उसमें खाता नहीं खुलाते हैं, मतलब बहुत से ऐसे लोग ग्रामीण बैंक को समझते हैं गांव की बैंक है, ठीक है। और मतलब ये ऐसे समझा जाता है, लेकिन बहुत से राज्यों में इसका नाम अलग अलग है। तो आपके राज्य में क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस बैंक को क्या बोलते हैं। वैसे यूपी, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश, इन सब में ग्रामीण बैंक बोला जाता है, ठीक है। और बाकी जो मतलब दक्षिण भारतीय राज्य में उसमें ग्रामीण बैंक को कुछ हिंदी में कुछ और नाम बोला जाता है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी क्या कहते हैं, ठीक है, उनमें लेकिन जब आपको फॉर्म आएगा तो उसमें ग्रामीण बैंक ही लिखा होगा। इस चीज़ को समझ के रखिएगा। आपके लोकल क्षेत्र में अलग भाषा में बैंक का नाम बोलते होंगे, लेकिन जो ऑफिशियली बोला जाता है वो ग्रामीण बैंक ही बोला जाता है, ऑल इंडिया, ठीक है। इस चीज़ को समझ याद रखिएगा, ठीक है। तो 40,000 प्लस आपकी सैलरी होगी। ज्वाइनिंग डेट से ही आपकी डेली सैलरी जो होगी वो मंथली 40,000 प्लस होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है। अभी हम बात करेंगे लैंग्वेज की। सर लैंग्वेज बहुत से कैंडिडेट का ये भी सवाल रहता है कि सर मान लीजिए हम यूपी के हैं, हमने तमिलनाडु फॉर्म भर दिया, हमने महाराष्ट्र फॉर्म भर दिया, तो हमको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लैंग्वेज का अलग से टेस्ट तो नहीं होगा। देखिए मैं वो भी बताऊंगा आपको, देखिए थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी और मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या उसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो मतलब देखिए मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने होम स्टेट से फॉर्म डालिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा क्षेत्र, हिंदी भाषी राज्य से डालिएगा। जैसे हिंदी भाषी राज्य जो हैं वो भारत में 10 हैं, ठीक है। तो जैसे आप यूपी के हैं तो आप बिहार से फॉर्म डाल लीजिए, मध्य प्रदेश से फॉर्म डाल लीजिए, राजस्थान से फॉर्म डाल लीजिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसमें तो हिंदी बोली जाती है, आपको समझ में भी आती होगी, ठीक है। अभी समझिएगा इन सब चीज़ों को। मैं आपको ये लैंग्वेज वाली बात मैं आपको बाद में करूँगा, ये भी बताऊँगा पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ठीक है। लेकिन पहले समझिएगा इन चीज़ों को। आगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए तीन स्टेप में विभाजित है सिलेक्शन प्रोसेस, प्री, मेंस और डीवी। पहले आपका प्री होगा, मेंस होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सब सीबीटी मोड पर होंगे, सीबीटी मोड पर होंगे। ये दोनों जो हैं सीबीटी मोड पर होंगे। प्री और मेंस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका CBT 1 और मतलब प्री और मेंस, ठीक है। आप समझिए इसको CBT 1 और CBT 2 भी आप बोल सकते हैं अपने हिसाब से। अब प्री में आएगा क्या क्या ये समझिएगा। प्री में देखिए लगभग टोटल कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 80 नंबर के होंगे। मतलब मैक्सिमम मार्क का कितना होगा, 80 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, जिसको क्या कहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की भाषा में बोला जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे। मतलब मैथ को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो आपको पता ना हो आप ये बोलें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो मैथ को ही बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ के और 40 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, ठीक है ना। 80 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी, 80 नंबर की आपकी प्री की, मतलब 80 नंबर में आपकी प्री की मेरिट बनेगी, ठीक है। इसके बाद ये, और इसमें समय कितना मिलेगा 80 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 45 मिनट आपको समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, या आप 0.25 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो प्री वाला जो एग्जाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब ये आपको सिर्फ मेंस में पहुंचाने के लिए है। जो फाइनल मेरिट आपकी बननी है वो मेंस एग्जाम से बननी है, ठीक है। मेंस एग्जाम से बननी है। ये प्री वाला जो है सिर्फ आपको मेंस में पहुंचा देगा, उस प्री का काम खत्म। आप आखिर मतलब आप बिल्कुल टच करके ही पास हुए हो, क्या कहते हैं, बिल्कुल मेरिट टच करके ही पास हुए हो प्री वाला एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट बननी है वो मेंस से बननी है, प्री से कोई मतलब लेना देना नहीं रहेगा उसका। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस में कितने क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आएंगे। इसमें क्या, इसमें समय कितना मिलेगा आपको, 2 घंटे का समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी 1/4 की या 0.25 की। अब समझिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे आपके मेंस में। देखिए 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, ठीक है। 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 50 नंबर के आएंगे, यानी एक क्वेश्चन जो है 1.25 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होगा, मैं लिख दे रहा हूं इसे करके। 1 क्वेश्चन जो 1.25 नंबर का होगा, उस हिसाब से क्या कहते हैं 40 क्वेश्चन बैठते हैं आपके रीजनिंग के 50 नंबर के, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि सर 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर कैसे, तुमको क्लियर कर दे रहा हूं। एक क्वेश्चन रीजनिंग कितने का होगा, 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा रीजनिंग का। जाहिर सी बात थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, किसी एग्जाम में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा होता है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके
इसके बाद जीके और करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसके बाद हिंदी इंग्लिश में आप ऑप्शन कर सकते हैं, हिंदी आप चाहो तो हिंदी चूज कर सकते हो, यहाँ चूज वाला ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ CHOOSE, यहाँ चूज वाला आपका ऑप्शन है, ठीक है। आप हिंदी चाहो तो हिंदी चूज कर सकते हो, इंग्लिश चाहो तो इंग्लिश चूज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर जिसमें जो आप चूज करो, जब आप क्या कहते हैं CBT देने बैठोगे, एग्जाम देने बैठोगे, तो वहीं पर आपके पास ऑप्शन आएगा हिंदी इंग्लिश में। जब हिंदी इंग्लिश में जब आपका खुलेगा ना हिंदी और इंग्लिश वाला पोर्शन, तो उसमें आप ऑप्शन एक बार आ जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि आप हिंदी वाला पोर्शन देना चाहते हो कि इंग्लिश वाला पोर्शन देना चाहते हो। अगर आपने गलत टिक कर दिया एक बार, तो फिर अगर मान लीजिए आपको हिंदी देना है, आपने इंग्लिश टिक कर दिया, तो फिर हिंदी वाला दोबारा नहीं खुलेगा। आपको बहुत सोच समझ के टिक करना है, और फिर आपको अगर हिंदी चाहो तो हिंदी में देना है, और इंग्लिश चाहो तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन हिंदी के आएंगे 40 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 40 नंबर के होंगे। जो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन, वो 40 नंबर के होंगे। आप जिसमें चाहो हिंदी में चाहो तो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में दे सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए, ठीक है ना। मैथ को यही क्वांटिटी एप्टीट्यूड कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। ये भी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1.25 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1.25 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ 1 क्वेश्चन बराबर 1.25, 1 क्वेश्चन बराबर 1.25, ठीक है। अब आता है कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के आएंगे। 40 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 20 नंबर के आएंगे, मतलब आधा नंबर का एक क्वेश्चन होगा, आधा नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब कितने नंबर हो गए, देखिए कितने क्वेश्चन हो गए भैया, 40 40 40 40 40 200 क्वेश्चन हो गए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। इसके बाद नंबर कितने हो गए, 40 40 80 और 20 100 50 100, 40 40 80 और 20 100 और 50 और 50 100, तो ये भी कितने नंबर का हो गया, टोटल नंबर कितना हो गया, जो आपका मैक्सिमम मार्क है कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का। तो 200 क्वेश्चन और 200 नंबर के, ठीक है। 2 घंटे आपको टाइमिंग मिलेगी, निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। जाहिर सी बात, आपको सिलेबस भी समझ में आ गया, ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन भी समझ में आ गई। इसके बाद क्या कहते हैं, आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ रही तो नहीं रहा है बताने के लिए, अभी फिलहाल यहाँ तो इधर कुछ नहीं रह रहा है, परसेंटेज भी कोई मान्य नहीं रखता है आपका। हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम और पोस्टिंग की बस बात करनी है रह गई है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्या है, देखिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जिस राज्य में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी फिर उसको आप बदल नहीं सकते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए, आप जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैंने फॉर्म डाला है और मेरी पोस्टिंग अगर हमने महाराष्ट्र में ले ली, क्योंकि मैं फॉर्म डालूंगा तो अगर हमको पोस्टिंग महाराष्ट्र में तभी मिलेगी जब मैं महाराष्ट्र से फॉर्म डालूंगा, ठीक है। उसमें ऑप्शन आएगा ना किस राज्य से आप फॉर्म डालना चाहते हो, फॉर्म भरते समय अगर मैंने महाराष्ट्र से फॉर्म डाल दिया तो मुझे पोस्टिंग महाराष्ट्र में ही मिलेगी। फिर मैं अगर मैं नौकरी में एक बार आ जाऊँगा फिर मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ, ठीक है। और जब हम लोग ड्यूटी करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो लोकल क्या कहते हैं पब्लिक होगी, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करेगी, तो आपको दिक्कत तो होनी ही है, जाहिर सी बात है, आपको दिक्कत होनी है, आपको समझने में दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए बंगाल में आपको पोस्टिंग मिल गई, आप यूपी के रहने वाले हैं या कहते हैं आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आपको बंगाल में पोस्टिंग मिल गई, तो वहाँ का लोकल का आदमी क्या कहते हैं वो तो बंगाली बोलेगा, वहाँ के स्टाफ के लोग भी बंगाली बोलेंगे, तो आपको दिक्कत तो होगी। तो इसीलिए मेरी सलाह है कि आप जिस राज्य से हैं उस राज्य के आसपास के राज्य में ही फॉर्म डालिएगा, जिससे आपको लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लैंग्वेज और पोस्टिंग मैंने एक साथ लिखा है। अगर देखिए पहले मापदंड में आपके सिलेक्शन प्रोसेस में लैंग्वेज का कोई मापदंड नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है लैंग्वेज का, ठीक है ना, कोई लैंग्वेज का ना प्री में टेस्ट है ना मेंस में टेस्ट है। लेकिन जो आप लोकल में क्या कहते हैं जब जॉब करेंगे तब तो आपको प्रॉब्लम आएगी ना, तो मैं इसीलिए आपको सलाह दे रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए यूपी के हैं, तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप यूपी से ही फॉर्म डालें, लेकिन अगर आप चाहो तो बिहार से भी डाल सकते हो, मध्य प्रदेश से भी डाल सकते हो, राजस्थान से भी डाल सकते हो, उत्तराखंड से भी डाल सकते हो, क्योंकि उसमें हिंदी ही बोली जाती है हर राज्यों में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ड्यूटी करते समय, क्योंकि वहाँ की आप आम लोगों की भाषा भी समझ सकते हो, आम पब्लिक की भाषा भी समझ सकते हो, स्टाफ के लोगों की भाषा भी समझ सकते हो। लेकिन आप पता लगे आप क्या कहते हैं यूपी के हो, आपने तमिलनाडु से फॉर्म डाल दिया, केरला से डाल दिया, तो वहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आपको क्या कहते हैं उसी स्टेट से फॉर्म डालिएगा जिस स्टेट की जो क्या कहते हैं आप जो लैंग्वेज है वो आप मतलब कंफर्टेबली समझ सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो। देखिए ठीक है, और क्या कहते हैं इतनी सी बात है, बस इतना सा मुझे बताना था। और देखिए एक बात और है, जिस स्टेट से फॉर्म डालोगे वहीं आपकी पोस्टिंग होगी, ये भी मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, बाकी अलग स्टेट में कोई पोस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। इतना ही मुझे बताना था। ग्रामीण बैंक की भर्ती जो 1 तारीख से जिसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं उसका मैंने लगभग सारा एनालाइज डेटा जो है आपको दे दिया है। आपको अब कोई भी क्वेरी वैसे होगी नहीं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल रह गया है जो हमसे छूट रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर जरूर दूंगा। लगभग मैं सारे कमेंट का आंसर जरूर देता हूं। अगर मुझे लगता है कि आपका कमेंट इतना यूजफुल है, इतना इस तरीके का आपने कुछ पूछ दिया है कि बहुत से लोगों का ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत से लोगों का ऐसे प्रश्न हो सकता है जो आपने पूछा है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना।
और क्या कहते हैं, जब ये फॉर्म आ जाएगा 1 तारीख को, ऑनलाइन अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा, तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं अपना फॉर्म खुद भर के आपको दिखा दूंगा, यूट्यूब चैनल पर अपने डाल दूंगा, इसी चैनल पर। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, जिससे जब मैं डाल दूंगा फॉर्म भर के डाल दूंगा तो आपको फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सपोर्ट बनाए रखिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो फिलहाल जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।